जय हिंद, जय जवान जय किसान। मेरा नाम है राहुल जवान और आप देख रहे हैं किसान कार्यशाला। उम्मीद करता हूँ आप खुश होंगे, स्वस्थ होंगे और एकदम पॉजिटिव रहें, बढ़िया रहें, राष्ट्र हित में काम करें, राष्ट्र हित में सोचें। आने वाले बच्चों के लिए एक स्वस्थ भूमि और एक स्वस्थ भारत हमें दे के जाना है। आज हम बात करने वाले हैं सरसों की खेती के ऊपर। सरसों की खेती करते सब हैं, लेकिन कम खर्च में अच्छी खेती कैसे करें। तो सबसे पहले इसके लिए भी आपके पास भू प्रैरी भूमित्र होना जरूरी है। अगर नहीं है किसी कारण से तो आपको बाजार से फिर वही 2 गुणा 10 की पावर 8 का ट्राइकोडर्मा लेके आना है। हर्जीनियम प्लस वीरीडी। हर्जीनियम जो काम करेगा, ये काम करता है पौधे की जड़ों के ऊपर, और जो वीरीडी है वो काम करता है आपका जमीन के अंदर। तो ये शुद्धिकरण है और ये बहुत जरूरी है। अगर आपके पास भूप्रहरी है तो उसके अंदर कॉम्बिनेशन आता है आपको मात्र 1499 में। एक बोतल ही आपको बाजार में 250 से 350, 400, 500 तक मिलती है। वो केवल 1499 में 9 चीजें आती हैं। ट्राइकोडर्मा हर्जीनियम, ट्राइकोडर्मा वीरिडी, सूडोमोनास, बेसिलस सब्टिलिस, बेसिलस थुरिंजिसिस, वर्टिसिलम लकानी, मेटरिजियम अनिसोप्ले, पैसिलोमाइसिस। 9 चीजें समस्त बीमारियों का, इंक्लूडिंग नीमाटोड। खेल खत्म। तो वो नहीं है तो ये ला करके आप 200 लीटर पानी में डाल लीजिए और इसके अंदर 2 किलो गुड़ डाल दीजिए, आधा किलो दही डाल दीजिए। ये फिर बढ़िया से मल्टीपल हो जाएगा। फिर इसको आपने खेत की तैयारी पे खेत के अंदर डाल देना है। खेत की तैयारी कैसे करनी है? जैसे आलू के खेत की तैयारी की थी, या मैंने एक स्पेशल इसकी एक वीडियो बनाई है खेत की तैयारी की, 1492 1492 नंबर का वीडियो है। ऐसे लिख के इसके आगे आप लिखेंगे किसान कार्यशाला। ये आपने YouTube में जाके लिखना है, जहां पे सर्च का निशान आता है, किसान कार्यशाला। तो जैसे ही बटन दबाएंगे ये वीडियो निकल के आ जाएगी और इस वीडियो में आपके पूरे खेत की तैयारी है। तो आपने मोटे मोटा मैं फिर भी आपको बता देता हूं, हम 40 किलो सरसों की खल लेने वाले हैं, 5 किलो तिल की खल लेने वाले हैं, इसके अंदर हम 10 किलो चूना लेने वाले हैं बुझा हुआ। उसके बाद हम इसके अंदर 5 किलो जिंक लेने वाले हैं, जिंक सल्फेट, और 5 किलो फेरस सल्फेट लेने वाले हैं। 1 किलो पोटेशियम हुमेट और आधा किलो पोटेशियम फुलवेट लेने वाले हैं। ये आपको हमारे यहाँ से उपलब्ध हो जाएंगे। इन सबको हमने भट्टी खाद बनाना है। तो बनाना कैसे है? अलग अलग बनाना है। मतलब आपको चूना को अलग बनाना है, खली अलग बनाना है, फेरस और जिंक, इनके ढेर अलग अलग बनाने। क्या फर्क पड़ रहा है यार, मैं एक साथ बनाऊं या अलग अलग बनाऊं? एक ही जगह पे हैं, सबकी ढेरी अलग अलग बना दूंगा। अभी आपको जितना भी आप अभी तक सरसों की बुवाई करते समय रासायनिक खाद डालते थे, यूरिया, डीएपी, पोटास, एक उसका आधा कर देना है। सल्फर आपको नहीं देना है, क्योंकि सरसों की खली में प्रचुर पर्याप्त मात्रा में सल्फर होता है। यहां पे आपने करना यह है कि 50% कर देना है आपको खाद को। मैं आपको पहले साल 50, अगले साल 25 और तीसरे साल मुक्त कर दूंगा इससे, इस जंजाल से। रसायन मुक्त कृषि से कर्ज मुक्त किसान की तरफ तभी जाएंगे जब इनको देने का तरीका बदलेंगे। उस तरीके से देंगे कि रेजिड्यू खेत में ना रहे, हमारी फसल में ना जाए और जमीन सुधरे। और धीरे धीरे जब जमीन सुधरती है, बल आता है शरीर में, तो इतने से भोजन से भी इतना काम कर सकते हो। और जब शरीर में बल नहीं होगा तो कितने भोजन आपके सामने रख दो, कुछ नहीं होता। मनुष्य का शरीर और खेत दोनों एक साथ काम करते हैं, इसको रिलेट करके चलना चाहिए। तो ये सब खेत की तैयारी है। और इसमें भी आपको बोरान जो है वो 1 किलो या सुहागा 1 kg डाल देना है। ठीक है साहब। चूना हो गया, 3 गुना गोबर की खाद, खली 3 गुना गोबर की खाद, फेरस सल्फेट 3 गुना, जिंक 3 गुना गोबर की खाद, और आपका जो भी रासायनिक खाद होगा इसमें से यूरिया को निकाल देना, बाकी को 3 गुना गोबर की खाद में इसमें डाल दीजिएगा। और इसके अंदर अपना बोरान आप ले लीजिएगा। एक चीज और इसमें डाल दीजिएगा आप, कुछ लोग बाद में डालेंगे। ये हो गई आपकी खेत की तैयारी। अब आपने सरसों का बीज लिया, उसके ऊपर एक 250 ग्राम का ट्राइकोडर्मा का डब्बा आएगा, सॉरी 250 ग्राम का माइकोराइजा। माइकोराइजा एक प्रकार की फंगस है जो पौधों की जड़ों के साथ सहजीवी संबंध बना करके पौधों की जड़ों में पानी की पोटली बनाने का काम करती है। इस तरीके से जैसे ही जड़ हो गई, तो इसमें बहुत सारी चीजें आपको मिलेंगी।
ये ऐसे एक तो रूट निकालेगी अपनी खुद की, और दूसरी तरफ से पानी के छोटे छोटे पोटली बनाती है उन क्षेत्रों में जहां पे पानी की कमी होती है। इतनी अकल उसको होती है। तो जिन क्षेत्रों में पानी की कमी होती है, माइकोराइजा ऑटोमेटिक पौधे की जड़ों में 4-4, 5-5 फीट नीचे जा करके और पानी को ला करके स्टोर करके रखता है इमरजेंसी के लिए। तो माइकोराइजा आपने 10 ग्राम लिया, बीज को ऊपर कोटिंग कर दिया, थोड़ा उसको ट्राइकोडर्मा से भिगो दिया बीज को, और इसके अंदर बो दिया। बाकी बचे हुए माइकोराइजा को आपने ये जो जितने भी 4 मटेरियल मैंने अभी बताए थे, किसी भी एक चीज में मिला करके खेत में फेंक दीजिए, अद्भुत आपको परिणाम मिलेंगे। तो ये तो हो गया 250 ग्राम माइकोराइजा का डब्बा। अब आपने बीज को बो दिया ट्रीट करके। बीज बोने के बाद जब आपका 25 दिन हो जाएगा, तो 25 दिन पे फिर वही होगा, सॉरी 21 दिन पे, 21 दिन पे आपने फिर वही करना है कि जो आपने यूरिया दिया था पहले पे, जो खेत की तैयारी पे दिया था, आधा इसमें देना है आपने। और सरसों में भी आप 1 टाइम बेसल डोज दे सकते हैं, या आप 21 दिन पे भी भट्टी खाद बना के दे सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये आपका हो गया 21 दिन पे। अब 21 दिन पे यहाँ पे स्प्रे में कोई ज़्यादा नहीं लेना है, आपको यहाँ पे दूध का स्प्रे करना है। दूध के स्प्रे में आप क्या करेंगे, 200 लीटर आप पानी लेंगे, 200 लीटर पानी, 5 लीटर लेंगे आप ताज़ा दूध, उबला हुआ नहीं होना चाहिए, कच्चा हो सकता है। 200 ग्राम हल्दी, 300 ग्राम ग्लूकोज या आधा किलो गुड़, ठीक है, दोनों में से एक चीज। 10 ml स्टिकर हमारा ले लीजिएगा PKPL का, अल्कोहल फ्री मिलेगा और बाजार से बहुत सस्ता है और ओरिजिनल है। अब आपने इसमें एक चीज़ और रहेगी, वो है 40 ग्राम हींग। आप इसको ले लीजिए और इन सब को मिला करके रखने की आवश्यकता नहीं है, बस छान के स्प्रे कीजिए। ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है आपको। इस पे स्प्रे पे आपको स्प्रे आपने करना है 21 दिन पे, 40 दिन पे, 60 दिन पे अगर कर पाए तो। एक बार दूध का, एक बार मिट्टी का, और एक बार जो आपको आलू वाली वीडियो में बताया था, दोबारा बता दो। मिट्टी का स्प्रे तो सभी को पता ही है। 200 लीटर पानी, 15 से 20 किलो मिट्टी, 1 किलो गुड़, 200 ग्राम हल्दी मिला करके 24 से 36 घंटे के लिए रख दीजिए। और रखने के बाद में उसको अगले दिन जाइए, डंडे से चलाइए, घड़ी से देखिए, 15 मिनट इंतजार कीजिए। ऊपर के पानी को, ये जो ऊपर का पानी है, इतना पानी आपने स्प्रे करना है। ये नीचे तो उसमें खाद रह जाएगा पूरा, इसकी जरूरत नहीं है। इसको करना है आपने स्प्रे, ठीक है। इसको छानने के लिए डबल, ट्रिपल, 4 कपड़ा ले लीजिएगा, उससे आराम पड़े, आराम से हो जाता है, हमें तो कोई दिक्कत आती नहीं है। एक ये हो जाएगा। एक आपका हो जाएगा 200 लीटर पानी में 1 किलो दही, 10 किलो कच्चा गोबर, 1 किलो गुड़, ये सब चीज़ें मिला करके आप इसके अंदर रख दीजिए। और रखने के बाद आप इसको 6-7 दिन रखने के बाद छान करके स्प्रे कीजिए। एक मिट्टी का, एक ये, 3 स्प्रे कर दिए, आपका हो जाएगा। अगर आप ये नहीं कर सकते और आपका मन है कि भैया मुझे कुछ और बता दो, तो फिर आप यहाँ पे आ जाइए। ये उन लोगों के लिए है जिन लोगों ये इस काम नहीं कर सकते। तो 200 लीटर लेंगे आप पानी, 2 किलो आप लेंगे 19-19-19, उसके साथ में आप लेंगे 202 kg 19-19-19 और 250 ग्राम HDL प्रोटीन। ये हमारे यहाँ से मिल जाएगा आपको 75-419 78-999। 250 ग्राम आप लेंगे HDL मिक्स न्यूट्री। ये जो पीछे मैंने आपको स्प्रे बताए थे, बहुत सोच समझ के, जिस फसल के लिए हैं उसी के लिए बताए थे, मिक्स न्यूट्री, ये आप ले लीजिए। 10 ml आप ले लीजिएगा स्टिकर, इतने में काम हो जाएगा आपका।
ये स्प्रे है आपका 21 दिन। अगला वाला जो स्प्रे आने वाला है ये मात्रा सेम रहेगी। उस स्प्रे में आ जाएगा आपका 1 kg 005234 और 1 kg 0050। ठीक है साहब। उसके बाद आपका तीसरा स्प्रे आ जाएगा। ये दूसरा जो स्प्रे था ये रहेगा 40 दिन। अब जो स्प्रे आएगा तीसरा वो रहेगा आपका 60 दिन। 60 दिन वाले में आप लेंगे 2.5 kg 0050। ये तब करेंगे जब आपका फूल पे 30% फूल बचेगा, 70% फली में कन्वर्ट हो जाएगा, उस टाइम पे ये स्प्रे करना है। इसके अंदर आपको बहुत शानदार रिजल्ट मिलने वाले हैं। अगर आप इसमें केला गुरु का हार्मोन्स प्रयोग कर दें तो और ज़्यादा अद्भुत रिजल्ट इसके आपको प्राप्त हो जाएंगे। नहीं कर सकते तो फिर आपको जो घर पे मैंने बताए हुए हैं वीडियो नंबर 1243, आप इसको देख लीजिएगा। इस तरीके से आप घर पर अपने ये सारे हार्मोन्स बना सकते हैं फ्री में। आप इनको यूज कीजिएगा। प्रति स्प्रे आधा लीटर और ज़मीन में 1-1 लीटर मिला करके खेत में चला दीजिए। अद्भुत परिणाम आपको मिलेंगे। नहीं बना सकते तो आप हमारे यहाँ से केला गुरु लेके आ जाइएगा। केला गुरु में हम क्या करेंगे, पहले पानी पे जो भी सरसों को पानी तो ज़्यादा लगते नहीं, बड़ी मुश्किल से कहीं 2 पानी लगते हैं, कहीं तो 1 में हो जाती है और कहीं तो बिना पानी के भी हो जाता है। तो खेत की तैयारी में ही आप उसमें जैसे ही जम जाए, अगर कहीं पे पानी लगता ही नहीं तो वहाँ पे हम क्या करेंगे कि 2 पैकेट को 21वें दिन पे जब हम वहाँ पे स्प्रे करने जाएंगे उस समय में गोबर की खाद में मिला के फेंक देंगे। या जो स्प्रिंकलर से खेती कर रहे हैं तो वो आप स्प्रिंकलर के साथ चला देंगे उसको। उसके जो 2 शीशियां बची, तो ये जो मैंने बात की स्प्रे बताएं, चाहे वो रासायनिक वाले हों, रासायनिक मतलब जहर तो इनमें भी नहीं है भाई, जहर है फंगीसाइड, पेस्टिसाइड और हर्बिसाइड। इसके अलावा ये चीज़ें ज़मीन के लिए जहर हैं, माइक्रोब्स के लिए जहर हैं। अगर इनकी मात्रा ज़्यादा प्रयोग कर रहे हैं तो, और गलत तरीके से प्रयोग कर रहे हैं, अगर हम ज़मीन में प्रयोग कर रहे हैं, फसल के ऊपर स्प्रे करने में इनका 19-19 का क्या रोल है? कोई जहर नहीं है। जैसे जैसे हमारी जमीन सशक्तिकरण की तरफ जाएगी और जमीन मजबूत होगी तो हमें 19-19 की जरूरत नहीं है। आप उसको प्रयोग करो जो मैंने पहले वाला बताया। लेकिन जो लोग नहीं कर सकते उनको आप उत्पादन तो देना है, तो उसके लिए ये है। तो ये चीजें आपने लेनी है और लेने के बाद इनको प्रयोग करना है। अद्भुत आपको इसके परिणाम मिलेंगे। जैसे आपका ये तीसरा वाला स्प्रे आएगा, जहाँ पे पानी की कमी है तो वहां पे दूसरे और तीसरे, इनके 20 दिन और 40 दिन के स्प्रे में केला गुरु को मिला दीजिएगा। आधा पैकेट और 1 बोतल, आधा पैकेट और 1 बोतल अगले स्प्रे में मिला दीजिएगा। केला गुरु के अंदर आपको 3 पैकेट आएंगे भैया जी, आधा किलो के, और 2 बोतल आएंगी इसके अंदर। ये दोनों एक साथ चले जाएंगे, ये सब एक साथ। ये आधा पैकेट इस बोतल के साथ, आधा पैकेट इस बोतल के साथ स्प्रे हो जाएगा। 10 ml सिलिकॉन स्टिकर, बाकी जो मटेरियल बताया उसी में डाल देना। बहुत भयंकर जबरदस्त परिणाम। आप इसकी वीडियो बना के मुझे डालिएगा। डालते समय में रिजल्ट नहीं आते तो मैं आपको इसके पैसे रिटर्न करूंगा गारंटी के साथ। इनको करो, ये हार्मोन्स हैं। किसी भी पौधे को बढ़ाने के लिए हार्मोन्स का बहुत बड़ा रोल होता है। आप कहीं से भी आप जहाँ पे जाएं, किसी वैज्ञानिक से बात करें, कृषि विज्ञान केंद्र में जाएं, बड़े अच्छे हमारे साइंटिस्ट आजकल कृषि विज्ञान केंद्रों में आए हैं। सब नए लड़के पढ़ के आए हैं जो MSc BSc मेरी वीडियो देख रहे हैं, उनको पता है। ऑक्जिन्स, जिब्रेलिन, साइटोकाइनिन और एक और है, वो 4 चीजें इसके लिए जिम्मेदार होती हैं। और ये कंप्लीट पौधों का एक शानदार, वो मेरी जवान पर नहीं आ रहा है चौथा वाला, ये बहुत शानदार आपको परिणाम देने वाले हैं। तो आप इन चीज़ों को कीजिए, बाकी हम लोग आपके साथ खड़े हैं। धीरे धीरे आप लोगों को 3 साल के अंदर अंदर, अगर किसान ने मेरी बात सुन ली और मेरे नुक्तों को खेत में चला दिया और मेरे चार्ट को फॉलो कर लिया, तो विदिन 3 ईयर में आपको खर्च ना करने पे मजबूर कर दूंगा। आप कहोगे भैया कुछ तो खर्च करा दो, और ऐसे हजारों लोग हमारे साथ में हैं। सक्सेस स्टोरी पड़ी हुई हैं, चैनल पे भी हैं और रियल लोगों में भी हैं। तो आइए
वास्तविकता में लाइए। और बड़ी खुशी की बात है कि भारतीय सेना के जवान ये काम भी कर रहे हैं आज खेती में, और मुझे गर्व होता है कभी कभी अपने आप पे कि मुझे भारतीय सेना ने इस काबिल बनाया कि मैं आज आप लोगों की मदद कर सकूं और काम कर सकूं। बहुत सारे लोगों के कुछ कमेंट भी होते हैं, अलग अलग मानसिकताएं लोगों की हैं, उनकी भी गलती नहीं है। अब जो जितना सोच सकता है उतना ही जवाब देगा कि भैया ये फ्री में बता दो, तो भैया मैं तो फ्री वाले भी बताता हूँ, पेमेंट वाले बताता हूँ, जो तुम्हारा मन करे वो कर लो। ठीक है, रही बात फ्री देने की, तो मेरी उतनी औकात नहीं भाई। एक छोटा सा रिटायर फौजी हूँ, मेरे खर्चे के लिए गाड़ी चल रही है, ये कहीं से आया होगा, 2 पैसे कहीं से चाहिए, तो उसके लिए ये जो चीज़ें हैं 100 में से मेरी इच्छा है कि 100 के 100 लोग घर पे बनाई हुई चीज़ों का प्रयोग करें। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि समाज में सब चीज़ें एक सी नहीं हो सकती, तो कुछ लोग ऐसे हैं जो जॉब करते हैं या पुलिस में हैं, आर्मी में हैं, या उनके बिजनेस हैं, खेती का भी शौक है, तो उन लोगों को फिर रेडीमेड चीज़ें चाहिए। तो उससे अच्छा फिर बाजार में जो चीज़ें मिल रही हैं उनकी कोई गारंटी नहीं, कोई शुद्धता नहीं, तो हम जो देते हैं उसके लिए हम स्वयं जिम्मेदार हैं, अपनी चीज़ की जिम्मेदारी लेते हैं। और आप लोगों के साथ साल भर बने हुए हैं, तो वो उनसे जो भी पैसा आता है उनसे हम लोगों का काम चल रहा है, जिससे हम आप लोगों के बीच में लगातार पिछले कई वर्षों से बने हुए हैं। 5 साल से तो मैं आपके साथ हूँ। अगर ये चीज़ें नहीं होती, आपका सपोर्ट नहीं होता, तो अभी तक हम भी बाकी लोगों की तरह गायब हो गए होते। इसलिए सच्चाई और ईमानदारी से लगे रहो। अगर आप सच्चाई और ईमानदारी से राष्ट्र हित में काम करेंगे तो प्रकृति आपकी मदद करती है, ईश्वर आपकी मदद करता है, और आपकी आवाज में एक बुलंदी होती है। ठीक है, तो इस प्रकार बने रहिए साथ में और लगे रहिए। ये सरसों की खेती है, कोई समस्या कोई सवाल हो तो आप मेरे नंबर पे मुझे मैसेज कर सकते हैं। एक मोटा मोटा सा मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे गए हम, ये आपका स्प्रे आ गए, उसके बाद हम गए, ये आपका मिट्टी का स्प्रे आ गया, उसके बाद ये आ गया सरसों की खेती, इसमें जो है ये दूध वाला स्प्रे आ गया, ये हमारे नंबर आ गए आपको, ये मेरा नंबर है, ये ऑफिस का नंबर है। कोई समस्या होती है आप मुझे फ़ोन कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, कोशिश कीजिएगा व्हाट्सएप मैसेज करें। जय हिंद, जय जवान, जय किसान।